सूर्य का स्थान, सूर्य हथेली में है। ताम्रम स्वर्णम पितृ सुफलम चात्म सौख्यम प्रतापम धैर्यम शौर्यम समिति विजयम राजसेवा प्रकाशम शैवम कार्यम वनगिरिगतिम होम कार्य। इस प्रकार से इन सब के कारक हैं कौन? सूर्य। किसके? पिता के कारक और आत्मबल के कारक, सरकारी नौकरी के कारक है। सरकार से लाभ, नौकरी एक बार ना भी कहें लेकिन सरकारी कार्य के कारक है, सरकार का द्योतक है कौन? सूर्य महाराज। यदि सूर्य पर्वत, ये भी आपको कम देखने को मिलेगा हथेली में, उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति ना चाहते हुए कुछ भी काम करेगा तो उसमें मान सम्मान मिलना ही मिलना है, बढ़िया यश मिलेगा उसको, कीर्ति मिलेगा। जिस प्रकार से राजा का होता है, राजा का ऑरा होता है, उस प्रकार से इनका स्थिति देखने को मिलता है। अगर ये दबा हुआ हो तो भी चलो कोई बात नहीं। यदि इस स्थान पर कुछ इस प्रकार से आपको रेखा देखने को मिल जाए, एक रेखा से उतना मज़ा नहीं आएगा, दो रेखा इस प्रकार से सिमिलर चले तो ये तो अति उत्तम। इसी को कहते हैं ऐसे व्यक्ति अच्छे पद पर जाते हैं, राजनीति करेंगे तो उसमें सफल होंगे। यदि ऐसे व्यक्ति सिविल का तैयारी करें, IAS IPS अच्छी पोस्ट वाली नौकरी का तैयारी करें, जिसमें कहने को तो नौकरी है लेकिन वो भी राजा है, जैसे IAS है, कलेक्टर साहब जिला के राजा हैं, SP साहब वो भी एक प्रकार से संपूर्ण रूप से है नौकरी, सिविल सर्वेंट ही है, लेकिन छोटी मोटी नौकरी नहीं है। और नौकर होते हुए भी वो राजा के समान है। प्रधान हो या फिर गांव के प्रधान हुए या फिर अच्छे पोस्ट पे जो एक प्रकार से राजा के द्योतक हों, इस प्रकार से योग बनाता है। यदि इस स्थान पर एक हथेली, एक रेखा उतना नहीं, अगर दो रेखा इस प्रकार सिमिलर चले तो, यदि एक रेखा चले तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे बुद्धिमान होते हैं। इसे सूर्य रेखा कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है ये विद्या रेखा भी है। अगर एक रेखा है किसी हथेली में, अच्छी सी रेखा है, और बाई चांस यदि भगवान ने चाहा, यदि मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा अगर से मिल जाए या फिर जीवन रेखा से निकल करके कोई रेखा यहाँ तक पहुँच जाए, तो इसे भाग्य रेखा और सूर्य रेखा दोनों कह देंगे। अभी बताए थे आपको कि भाग्य रेखा का ये स्वरूप है कि जीवन यहाँ से निकला, अगर यहाँ पहुँच गया या यहाँ पहुँच गया या यहाँ पहुँच गया, कोई भी रेखा या यहाँ पहुँच गया, ये सब भाग्य रेखा ही स्वरूप है। तो ये जैसे यहाँ पहुँचाती है भाग्य रेखा तक ही रहेगा, या भाग्य रेखा को शनि रेखा भी कहते हैं। लेकिन यदि यहाँ पहुँचाए सूर्य पर्वत पर, ये रिंग फिंगर के नीचे, अनामिका उंगली के नीचे, दोनों हथेली में पहुँचे तो अति उत्तम। नहीं तो एक हथेली में भी हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में सरकार से लाभ प्राप्त करते हैं या सरकारी नौकरी की स्थिति इनकी कुंडली में बनती है। नहीं तो अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि यह विद्या रेखा बन जाता है, भाग्य रेखा के साथ साथ विद्या रेखा बन जाता है। तो अपने विद्या के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर अच्छी खासी उन्नति कर लेते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो सूर्य का स्थान ये है, और इसका उभरा होना जीवन में राजनीति के लिए, सरकारी नौकरी के लिए लाभकारी है। और यहाँ पर अगर रेखा निकल जाए तो इसे सूर्य रेखा, विद्या रेखा भी कहते हैं, जो कि व्यक्ति के राजनीति और सरकारी नौकरी के लिए और विद्या के लिए लाभकारी होते हैं। राधे।